नमस्कार दोस्तों, लाइव्स ऑफ इंडिया वुड में एक और बार आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। दोस्तों, पाकिस्तान ने पहलगाम पर आतंकी हमला किया, 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस विषय के बारे में बात नहीं कर रहा, बात ये कर रहा हूँ कि उसके बाद भी भारत के जो नेता हैं वो असली प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है। दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने, जो बीजेपी के नहीं हैं, और उन्होंने खुलकर इसका खंडन किया और बिल्कुल सही बात कही। शशि थरूर ने एक कदम आगे बढ़ कर के इसे इस्लामिक टेररिज्म बताया। ये सत्य है, लेकिन ये कहने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। हर किसी को अपने वोट बैंक की पड़ी हुई है। अगर इस्लामिक टेररिज्म कह देंगे तो मुसलमानों का जो वोट बैंक है वो खतरे में आ जाएगा, मुसलमान बुरा मान जाएगा। हालांकि इसकी परवाह शशि थरूर ने नहीं की। उन्होंने उदाहरण दिया कि मैं वाकई एक अच्छा नेता हूँ। अब बात करते हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमला किया। ये भी बहुत बड़ी बात है। आप ये अपेक्षा मुसलमान से तो छोड़ ही दीजिए, आप हिंदू नेताओं से अपेक्षा नहीं कर सकते। अखिलेश यादव से नहीं अपेक्षा कर सकते, ममता बनर्जी से अपेक्षा नहीं कर सकते, उद्धव ठाकरे से आप अपेक्षा नहीं कर सकते, आप राहुल गांधी से अपेक्षा नहीं करते। सारे के सारे चुप हैं। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने बड़े शान से कह दिया कि हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया है कि सरकार जो भी कार्रवाई करेगी विपक्ष सरकार के साथ खड़ा रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि आपने इससे इस्लामिक आतंकवाद क्यों नहीं कहा? जब आतंकवादियों ने पर्यटकों से पूछा कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, और पर्यटकों की तरफ से जब जवाब आया कि हम हिंदू हैं, और उन्हें गोली मार दी आतंकवादियों ने, सीधा सीधा समझ में आ रहा है ये इस्लामिक आतंकवाद था। इसके पहले भी जो आतंकवाद रहा है वो इस्लामिक आतंकवाद ही रहा है। लेकिन इसके पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि आतंकवादियों ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा और उसके बाद गोली चलाई। एक और सेकुलर लॉजिक पर आप बिल्कुल भी भरोसा मत करिए। बहुत से लोग हैं जो आपको कह रहे होंगे कि ये दो देशों का मसला है, ये भारत और पाकिस्तान का मसला है, ये कश्मीर का मसला है। आप इस मुगालते में मत पड़िए, आप इस मजाक में मत पड़िए। समस्या है हिंदुओं से नफरत। आपको पता है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हिंदुओं से नफरत की जाती है, उसी तरीके से या शायद उससे ज़्यादा भारत के मुसलमान, कुछ मुसलमान, सभी की बात तो मैं कर नहीं रहा, कुछ मुसलमान भी उसी तरीके से हिंदुओं से नफरत करते हैं जैसे पाकिस्तान के मुसलमान करते हैं, जैसे पाकिस्तानी करते हैं। पाकिस्तान तो बना ही हिंदू नफरत की बुनियाद पर है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस बात को भुनाने में लगे हैं कि ये दो देशों का मसला है, इसे हिंदू और मुसलमान नहीं करना चाहिए। पहली बात तो इतना बड़ा हमला हो जाए और कोई अगर नेता ये कह रहा है कि इसे हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, तो उसे तो शायद भारत सरकार को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए कि आप इस मौके पर भी हिंदुओं को बरगला नहीं सकते, उनका अटेंशन आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। पहली बार ऐसा हुआ कि पर्यटकों से पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, और उसके बाद उन्हें गोली मारी गई। तो जो कुछ सेक्युलर हिंदू थे, जो अभी तक शुतुरमुर्ग की तरह मुंडी अपनी गड़ाए बैठे थे, वो तक खड़े हो गए और उन्हें भी ये बात समझ में आ गई कि ये वाकई इस्लामिक आतंकवाद ही है। उसके बाद भी भारत के कई राजनेता इस बात को भुनाने में लगे हुए हैं कि ये हिंदू मुसलमान नहीं है, बल्कि ये भारत पाकिस्तान है। पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान एक इंस्टीट्यूशन है जो हिंदू नफरत पर बना है। पाकिस्तान की खुद की तो कोई पहचान है नहीं, जैसे भारत की पहचान है कि भारत के लोग दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के लोग हैं। 5000 सालों से हमारी ये सभ्यता चल रही है। पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई दावा नहीं है। अभी 77-75 साल उसको हुए हैं बने हुए। आपने हाल ही में आसिम मुनीर, जो उनके आर्मी के चीफ हैं, उनका बयान सुना होगा, किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ वो जहर उगल रहे थे।
आप सिर्फ इमेजिन करिए कि पाकिस्तानी फ़ौज का चीफ, एक तरफ से आप उसे गॉडफादर समझिए पाकिस्तान का, पाकिस्तान में सेना के अलावा और किसी की नहीं चलती, प्राइम मिनिस्टर किसी काम का नहीं है सेना के सामने। अगर सेना का अधिकारी, सबसे बड़ा अधिकारी, ओपनली हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल रहा है, तो आप समझिए कि आम शहरी जो है पाकिस्तान का, वो हिंदुओं को किस तरह से देखता होगा। इस मुगालते में भी आप मत रहिए, या इस बात पर भी आप मत रहिए कि ये जो सियासतदान हमें लड़वाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी नफ़रत पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के नेता, आईएसआई हिंदुओं से करती है, उतनी ही नफ़रत वहाँ का आम शहरी करता है। ये कोई नई बात नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि जैसे कि भारत में जो 80% हिंदू हैं, उनको पाकिस्तानियों से कोई नफ़रत नहीं है। उनको यही लगता है कि जिस तरीके से हम यहाँ पर रहते हैं, वैसे ही वो भी वहाँ पर रहते हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी जो है, जो अपने आप को एक ऊंची रेस समझता है हिंदुओं से, वो हिंदुओं से उतनी ही नफ़रत करता है जितना ये आतंकवादी करते हैं। बात सिर्फ ये है कि आतंकवादी रेडिकलाइज हो चुके हैं, उनके आगे पीछे कोई है नहीं, गरीब हैं, आसानी से उन्हें बरगलाया जा सकता है, इस वजह से ऐसे हमले करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आम शहरी इस तरीके से हमले नहीं करता, लेकिन नफ़रत वो उतनी ही करता है, चूँकि हिंदू काफिर है, हिंदू मूर्ति पूजक है। आप सेक्युलर लॉजिक में मत घुसिए। पहली बार ऐसा माहौल देश में बन रहा है जहां हिंदुओं को वाकई ये समझ में आ गया है कि इस्लामिक आतंकवाद की वजह से उनके परिजनों, उनके देशवासियों की जान गई। आप उन नेताओं के चक्कर में भी मत पड़िए जो अभी भी आपको बरगलाने के चक्कर में हैं, ये आपको बताने के चक्कर में हैं कि ये जो हमला हुआ है वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच की बात है। बात ऐसी नहीं है। हिंदुओं से नफ़रत नहीं होगी तो सीमा पार से आतंकवादी यहाँ आएंगे ही नहीं। बात सिर्फ सीमा पार की क्यों हो रही है? कुछ दिन पहले जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, वो कोई बाहर के लोग नहीं थे, यहीं के लोग थे। तो देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन जिस जिस ज़िलों में, जिस एरिया में बढ़ती जाएगी मुसलमानों की, वहाँ से ये जो बातें हैं हमलों की, हादसों की, ये आम होती जाएगी। ये मुर्शिदाबाद का जो हमला है वो पहली बार नहीं हुआ है। ये भारत कि हिंदू कई समय से इसको विटनेस कर रहे हैं, लेकिन चूंकि भारत के जो नेता हैं उन्हें मुसलमानों के वोट की बहुत ज़्यादा पड़ी होती है, इस वजह से वो आपको कभी समझने नहीं देते। और सबसे बड़ा रोल आपको समझ में ना आए, इस पर अगर किसी ने काम किया है तो वो है बॉलीवुड। बॉलीवुड की आप पिक्चरें देखिए शुरुआत से, तो बॉलीवुड जानबूझ करके किसी एक ट्रेजेडी मूवी में मुस्लिम कैरेक्टर को डाल देता है और दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, उनके लिए सिंपैथी लोगों के मन में आ जाती है। उस कैरेक्टर को वो दिखाते हैं कि ये हिंदुओं की इतनी मदद करता है, उसके बाद भी हिंदू जो है वो इनसे नफ़रत ही करते हैं। और तमाम इस तरह के प्रोपोगंडाज दिखा दिखा करके आज हमको समझ में ही नहीं आता कि हमें किससे बचकर चलना है। इस तरीके से हिंदुओं के दिमाग के साथ बॉलीवुड ने भी खेला और उसी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। हमें जूते पड़ रहे हैं, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। बात पाकिस्तान की नहीं है। मुर्शिदाबाद भारत का हिस्सा है, हरियाणा का नूह भारत का हिस्सा है, इंदौर का महू भारत का हिस्सा है। मैं ये 3 एग्जाम्पल आपको सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये हाल ही में हुए हैं। अब शायद ही कोई ऐसा त्यौहार बच गया है जिसमें कोई रैली निकलती हो और उस पर पथराव ना हो। लॉजिक दिया जाता है कि रैली को मुस्लिम एरिया से ले जाने की ज़रूरत क्या थी? भाई, भारत के हिंदुओं ने तो कभी नहीं कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है या ये 80% हिंदुओं की जगह है तो मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। छोटे से एरिया में जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पर कैसे कहा जा सकता है कि हिंदुओं को क्या ज़रूरत थी कि मुसलमान एरिया से रैली निकाले? ये बहुत सारे लॉजिक हैं जो लोग आपको समझने नहीं देना चाहते। लेकिन ये जो हमला हुआ है, इसने लोगों को काफ़ी हद तक समझा दिया है कि खतरा है कहाँ पर।
मैं आशा करता हूं कि वीडियो में मैं जो भी कुछ आपको बताना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।